दोस्तों अक्सर आप देखते होंगे जैसे-जैसे आप बाल्यावस्था से युवावस्था में पहुँचते हैं, चेहरे पे दाग, धब्बे, मुहासे यानी स्किन से संबंधित समस्याएँ होने लगती हैं और जब आप वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो चेहरे पे दाग, धब्बे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आखिर ये दाग, धब्बे होते क्यों हैं? इस पे भी प्रकाश डालेंगे और आज आपको दोस्तों एक आसान सा घरेलू नुस्खा आपको बताएँगे, जिस नुस्खे का प्रयोग करके आप युवावस्था या वृद्धावस्था में जो आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं, दाग हैं, मुहासे हैं या ड्राइनेस रहती है, उसे आप दूर कर सकते हैं। यह आसान सा चमत्कारी नुस्खा क्या है? इसकी लागत की अगर हम बात करें दोस्तों ₹1 भी लागत नहीं आएगी। सिर्फ़ आपको रोज़ शाम को यह नुस्खा अपनाना है और दोस्तों आपके चेहरे पर वही चमक बनी रहेगी, जो चेहरे की चमक बाल्यावस्था में होती है। लेकिन उसके पहले कारण जानना होगा। हमने क्या कहा? जैसे-जैसे हम युवावस्था में प्रवेश करते हैं वैसे-वैसे चेहरे पे ये छाइयाँ, मुहासे निकलना शुरू हो जाते हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? कारण को समझ लीजिए, दोस्तों निवारण आसान हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ऐसी दवा या कोई भी ऐसा नुस्खा नहीं बना है कि जो कि दोस्तों बिना कारण को हटाए बीमारी ठीक हो। आज यही कारण है लोग तरह-तरह के क्रीम लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं या साबुन का प्रयोग करते हैं, जबकि जब तक वो लगाते हैं थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, उसके बाद चेहरा फिर वैसे के वैसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप मूल कारण पे नहीं जा रहे हैं। ये मूल कारण को जान लीजिए, आपको कोई नुस्खा आज़माने की ज़रूरत नहीं है, आपके चेहरे पर वही चमक बनी रहेगी, कील-मुहासे कभी नहीं निकलेंगे। कारण पे चलिए डाल ज जाते हैं दोस्तों। जैसे जब आप बाल्यावस्था में होते हैं, तो बाल्यावस्था में हमारे शरीर के सारे अंग क्या होते हैं? जवां होते हैं। यानी कि जो कुछ भी आप खाते-पीते हो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जैसे-जैसे आप युवावस्था में पहुँचते हैं, युवावस्था का मतलब दोस्तों 16 साल से 60 साल के बीच को युवावस्था कहते हैं। और 60 साल के बाद को वृद्धावस्था कहते हैं। तो जब आप इस युवा अवस्था में पहुँचते हैं, इस समय आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं, तैलीय चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं, पैकेट वाली चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं, धूम्रपान का भी प्रयोग करने लगते हैं युवा लोग, यानी शराब का भी प्रयोग करते हैं, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का प्रयोग करते हैं, यानी कि बाहर की चीज़ें आप ज़्यादा खाने लगते हैं, जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन होता है और जब कॉन्स्टिपेशन होगा तभी दोस्तों ये कील, मुहासे यानी चर्म रोग होते हैं। तो इसमें सीधी-सी बात है आपको ये सारी बाहर की चीज़ें खाना छोड़ना होगा। बाहर की चीज़ें खाने से तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। दोस्तों, ये बाहर की जो भी ठंडी गरम चीज़ें आप खाते हैं या तली भुनी चीज़ें खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करती है और जब शरीर का वात, पित्त, कफ बिगड़ता है तभी शरीर में बीमारियाँ होती हैं। तो आपको ये बाहर की चीज़ें खाना छोड़ना होगा, तली चीज़ें खाना छोड़ना होगा। अपने खाने में फाइबर युक्त चीज़ों का प्रयोग करिए। फाइबर युक्त चीज़ों की बात करें, जितने बीन्स होते हैं रात में भिगो के सुबह लीजिए, गैस कब्ज़, एसिडिटी से भी राहत दिलाएगा, सारे शरीर के पोषक तत्वों की भी पूर्ति करेगा। इसके अलावा हमारे शरीर में एनर्जी भी भर देगा। दूसरी चीज़ बात करें तो दोस्तों ये ताज़े मौसमी फल, हमें रोज़ डेली 1 से 2 ताज़े मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, दूध, दही, मट्ठा, पनीर। लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट आपके घर के होने चाहिए, पैकेट का या किसी भी कंपनी का डेयरी प्रोडक्ट आज के समय में हमारे लिए सेफ नहीं है, ना खाएँ तो बेटर है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए, मौसम के हिसाब से जो सब्जियाँ पाई जाती हैं, इन सब्जियों को भरपूर मात्रा में खाइए, भरपूर मात्रा में। अनाज कम खाइए, सब्जियाँ ज़्यादा खाइए और अनाज खाना ही है तो दोस्तों मोटे अनाज का प्रयोग करिए। मोटे मिक्स अनाज जैसे रागी का आटा, चने का आटा, जौ, बाजरा, मक्का ये सारी चीज़ों का आप खाइए। फिर देखिए दोस्तों कैसे आपके शरीर में अजीब सा बदलाव होगा।
कील मुहासे यानी छाइयाँ कुछ भी नहीं निकलेंगी। और दोस्तों दूसरी बात का ध्यान दीजिएगा, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे हमें कुछ भी नहीं खाना-पीना चाहिए। जब हमें अच्छी सी भूख लगे तभी खाना चाहिए। ये नहीं है कुछ लोग 2-2 3-3 घंटे पे कुछ ना कुछ खाते-पीते रहते हैं। ऐसी गलती हमें कभी नहीं करना चाहिए। अगर एक दिनचर्या आप अपनाते हैं, ऐसे खान-पान को रखते हैं तो दोस्तों हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे और डेली रूटीन में कुछ ना कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ज़रूर करिए। इससे दोस्तों शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और आप स्वस्थ और निरोग रहते हैं। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं, एक सीधा-सा, सिंपल सा, आसान सा तरीका है। बस इसी को आपको अपनाना है और दोस्तों फिर देखिए आपके चेहरे के ये दाग धब्बे सब अपने आप खत्म हो जाएँगे। तो दोस्तों इसमें आप 2 तरीका अपना सकते हैं। 2 तरीका आपको हम बताएँगे या दोनों तरीका एक साथ कर सकते हैं और दोस्तों उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको चाहिए शुद्ध हल्दी। शुद्ध हल्दी घर की पीसी हुई। ये पैकेट की जो हल्दी होती है इसमें आर्टिफ़िशियल कलर मिला होता है। शुद्ध हल्दी घर की पीसी हुई चाहिए आपको आधा चम्मच और आधा चम्मच चने का बेसन चाहिए शुद्ध आपके घर का। आधा चम्मच चने का बेसन चाहिए और दोस्तों चंदन की जो लकड़ी आती है इसका पाउडर मिलता है। चंदन की लकड़ी का पाउडर मिलता है, इसे आप ले लीजिए। इसे कितना लेना है? इसे आधा चम्मच से कम लीजिए। 1 चम्मच का चौथाई भाग, ये तीनों चीज़ें पहले एक में मिला लीजिए। तीनों चीज़ें एक में मिला लीजिए, मिलाने के बाद दोस्तों आपको इसी में मिलाना है शुद्ध नारियल का तेल। शुद्ध नारियल का तेल, अब ये कितनी चीज़ें हो गई? 4 चीज़ें। इन चारों चीज़ों को एक में मिलाकर एक लेप बन गया, फर्स्ट क्लास एक लेप बन गया। अब इसी लेप को लगाना कब है? लेप को लगाना है दोस्तों जैसे आप घर से बाहर हैं, जब आप अपने घर पे आएँगे शाम को, चाहे ऑफ़िस से आएँगे, दुकान से आएँगे, चाहे जहाँ से आएँगे, जिस भी उम्र में हैं आप, तो दोस्तों सबसे पहले चेहरे को ठंडे पानी से धुल दीजिए, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो। ठंडे पानी से चेहरे को धुलने के बाद चेहरे को साफ तौलिया में पोंछ लो या सूखने दो। जब चेहरा आराम से सूख जाए और उसके बाद दोस्तों आपको इस लेप को लगाना है। इसी लेप को लगाए रखिए कितनी देर तक? 1 घंटे तक। 1 डेढ़ घंटे, 2 घंटे तक इसे लगाए रहिए और जब आप सोने जाइए, तो इस लेप को फिर आप छुड़ा सकते हैं या इसे लगा-लगा के छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा दाग धब्बे हैं तो इसे लगा-लगाया छोड़ दीजिए। सुबह उठिए ठंडे पानी से आप धुल लीजिए, नहीं तो 2 घंटे लगा रहने दीजिए। 2 घंटे के बाद नॉर्मल पानी से चेहरे को धुल दीजिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे दोस्तों जो भी आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं, मुहासे हैं, वो सब दूर हो जाएँगे। और इसके साथ एक तरीका और आज़मा सकते हैं। रोज़ सुबह खाली पेट रोज़ सुबह खाली पेट अगर आँवले का सीज़न है तो 2-3 आँवला खाली पेट खा जाइए, 2-3 आँवला। बस आँवला खाने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ भी मत खाइए-पीजिए। आँवला में दोस्तों कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी होता है, जो कि हमारे अंदर के जो ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, छोटी आँत है, बड़ी आँत है, इन सबको डिटॉक्सिफ़ाई करेगा, क्लीन करने का काम करता है। दोस्तों इस तरीके को अपना करके आप दाग धब्बे से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएँगे और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है।